देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर नंबर का एक युग्म दे रखा है, मतलब कि इंटीजर वैल्यूज का, यानी पूर्णांकों का, पूर्णांक संख्याओं का एक युग्म मतलब पेयर। एक पेयर दिया है क्या? 336 और 54। ठीक है, एक नंबर है 336, एक नंबर है 54। युग्म का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा। दो नंबरों का जोड़ा दे रखा है। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। साथ में हमें क्या जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये भी ज्ञात करना है। साथ में करेंगे, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। किसके? दोनों संख्याओं के। 336 के गुणनखंड करेंगे, है ना, और 54 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 54 के गुणनखंड करो। देखो, दो से गुणनखंड करेंगे बेटा, दो एकम दो, एक बचेगा 13 हो गया, दो छिक्के 12, फिर एक बचेगा, दो अट्ठे 16, दो से काटो, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो से काटो, दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से कटेगा, दो दूनी 4, दो एकम दो, तीन से कटेगा, तीन सत्ते 21, और अब सात से कट जाएगा, सात एकम 7। ये गुणनखंड हो गए बेटा किसके? 336 के। अब देखो 54 के करो। दो से काटा, तो दो से काटेंगे तो हमारे पास दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, 27 दूनी 54, ठीक है। और 27 कटेगा, हाँ कटेगा, तीन से कटेगा, तीन नाम 27, और फिर तीन से कटेगा, तीन तिया 9, और फिर तीन से कटेगा, तीन एकम 3। ये हमारे गुणनखंड आ गए किसके? 54 के। 54 के गुणनखंड आ गए। 336 के आ गए। 336 के गुणनखंड को क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख सकते हैं। और हम 54 को लिख सकते हैं बेटा, आपका 54 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। कोई समस्या बताओ जरा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है? अब समस्या नहीं है तो अब क्या कर दो, आप एच सी एफ और एलसीएम निकाल दो। अब ये तो आप समझ सीख गए हैं, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने एच सी एफ और एलसीएम के, है ना, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं बच्चा। तो देख, अब जल्दी से निकाल के दिखा दो इनके एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बताया है? कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर, कॉमन क्या है? दो कॉमन है तो दो को ले लो। लोएस्ट पावर मतलब देखो, यहाँ दो की घात 4 है, यहाँ दो की घात 1 है, तो छोटी वाली ले लेंगे। छोटी वाली ले ली 1, गुणा 3 भी कॉमन है, एक 3 भी कॉमन है ना, तो 3 भी आ जाएगा। तो 3 की बात 3 है और 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 वाला ले लेंगे। कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? कॉमन नंबर, हमारा जो नंबर दोनों के मतलब समान, एक जैस मतलब समान नंबर हो, समान संख्या हो, उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन नंबर ले लिया, दो कॉमन है। और क्या ले लें? मिनिमम का पावर वाले, मिनिमम पावर के साथ। तो मिनिमम पावर कितनी है? दो है, और यहाँ कितनी? तीन। तो मतलब पावर यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, कॉमन दो दोनों है। तो कितना आ गया? 6। मतलब 6 संख्या आ गई जो एच सी एफ है आपका। एच सी एफ कितना आ गया? 6। एलसीएम में क्या करेंगे बेटा? देखो, एलसीएम में करना है आपको दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं में जो भी नंबर है आपके, जितने भी आपकी संख्याएं हैं, कौन सी, जितनी भी संख्या आपकी जो दे रखी है, 2 3 और 7, जो भी दे रखा है, उन सबकी हाईएस्ट पावर वाले ले लो। 2 की घात 4 ले लिया, है ना, 3 की घात 3 ले लिया, और 7 ले लिया। ठीक है, ये ले लोगे आप। अब ये ले लिया आप। अब तो इनको गुणा कर दो, इनका क्या कर दो? गुणा। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना हो गया भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ये कितना हो गया? 16, गुणा ये कितना हो गया? 27, है ना भाई। 3 3 9 9 3 27, और ये कितना हो गया? 7। अब तीनों का कर दो गुणा, तीनों का क्या कर दो? गुणा कर दो। यानी देखो, 16 सत्ते, 16 सत्ते हो गया 112, 16 सत्ते हो गया 112। तो 112 में आप कर दो 27 से गुणा, तो ये आ जाएगा कितना? जल्दी से बताओ जरा, गुणा करके, जल्दी से मुझे गुणा करके बताओ। अलग से पेज में 127 नहीं, 112 में 27 से
112 में 27 से, यही है ना, 27 कहाँ से आया वैसे हमें, अच्छा 3 का पावर 27 आया, 112 में 27 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 3024। तो 3024 क्या आ गया आपका, एलसीएम निकल आया 3024। और एचसीएफ कितना आ गया, 6। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। ऑप्शन हो गया भैया सी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो जरा, अब क्या करो, अब आप ये काम करो कि अब आप ये काम कर दो कि दोनों का गुणनफल करो संख्याओं का। यानी कि हमने क्या बताया था भाई, कोई संख्या ए और बी है तो ए गुणा बी बराबर होता है एच सी एफ गुणा एल सी एम। ए गुणा बी, ए मान लिया मैंने हमारा 336 है, गुणा बी मान लिया हमने 54 है, तो इन दोनों का गुणा बराबर है आपका कितना, 3024। 3024 गुणा एल, ये हो गया एलसीएम, गुणा 6 हो गया आपका एचसीएफ। इन दोनों का क्या कर लो भैया, गुना कर लो। अब इन दोनों का गुणा करके देखो, अगर तो दोनों का गुणा बराबर आता है तो आपका आंसर एकदम सही होगा। तो चलो गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं, करना तो मुझे पड़ेगा ही भाई, क्योंकि तुम लोग तो करोगे नहीं, है ना, मुझे ही करना पड़ेगा। तो एक तो करना है हमें 324 में 6 से, है ना, 3024 में 6 से करना है, क्योंकि ये हमारा एलसीएम आया था, ये एचसीएफ आया था। एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे, देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, तो 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 0 हो गया, 1 आ गया, तो 6 के बाद 6 × 18, कितना आ गया 18144, 18144 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना था, हमें दो संख्या दे रखी थी। दो संख्या क्या दे रखी थी हमको, दो संख्या दे रखी 336 और 54। 336 गुणा 54 दे रखा था। इन दोनों का गुणा और करके दिखाओ, इन दोनों का गुणा कर लो। देखो 336 गुणा में 54, तो करो बेटा, देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है, गुना 5 6 30 का 0 हासिल लगे 3, है ना, 3 पंजे 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। अब देखो 4 4 8 और 3, 8 और 3 कितना, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, 18144, 18144। बताओ कोई अंतर आ रहा है क्या, नहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, 18144, ये आया 18144, और ये भी आया कितना 18144, दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना, दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। जब दोनों बराबर हैं तो आंसर क्या है हमारा, सही है, यानी कि जांच भी सही हो गई हमारी। अगर एचसीएफ एलसीएम का गुणा आपके दोनों संख्याओं के बराबर आ रहा है तो आपका एचसीएफ एलसीएम जो निकला है वो एकदम सही निकला है। ये इसकी जांच हो गई, ये इसकी जांच हो गई कि ये आपका जो निकले हैं दोनों नंबर एकदम सही हैं, एकदम सही, बिना आंख मतलब अब आंख बंद करके आप आंसर टिक कर सकते हो कि हाँ सर मेरा आंसर सी है। ठीक है।